बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सब की दुआएं हैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। तो मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ एज यूजुअल ब्रेकफास्ट से। जैसे मैं बहुत पहले ब्रेकफास्ट से अपना व्लॉग स्टार्ट लेती थी, लेकिन जब से जॉब स्टार्ट हुई तो थोड़ी मेरी ये आदत ख़त्म होगी, क्योंकि कभी ब्रेकफास्ट करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। जब कर रही होती है तो बहुत जल्दी में होती हूँ। आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ, ठंडी हवा चल रही है और साथ साथ क्लाउड्स आए हुए हैं। अल्लाह करे थोड़ी सी बारिश हो जाए, अल्लाह पाक रहमत की बारिश लेके आए। अच्छा, अब मैंने अपने लिए रात की जो रोटी बची हुई थी उसी को गर्म किया और साथ में कड़ी, और हस्बैंड के लिए ब्रेड गर्म किए और साथ में है मलाई और साथ में स्ट्रॉन्ग चाय। चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। पहले मैं इतनी नहीं पीती थी, लेकिन अब मैं जब से जॉब स्टार्ट की पक्की पीती हूँ। तो जॉब कह रही हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, कारपेट वॉश करती हूँ। इस कमरे में जितनी भी चीज़ें थी ना, मैं दूसरे रूम में लेके मैंने कहा अब आज छत पे जाने की हिम्मत नहीं है। और पंखा इतना कुछ गंदा था, आपको कैमरे में नहीं लग रहा होगा लेकिन कुछ ज़्यादा ही गंदा था। और उसके बाद मेरे बेटे ने जो दीवारों का हाल किया हुआ था, मैंने पहले कारपेट गीली की, पहले सोच रही थी छत पर लेके जाती हूँ, लेकिन छत पर यकीन माने इतना ज़्यादा कुछ गंद है, इतना गंद है। मैंने कहा पे छत को जो दूँगी तो बेहतर ये नहीं है कि मैं अपना रूम इतनी देर में धो लूँ, कारपेट वॉश कर लूँ। फिर मुझे बच्चों की भी टेंशन होती है, पता नहीं बच्चे नीचे क्या कर रहे हों। अच्छा, सर्फ मैंने डाला है और उसके साथ मैं स्पंज के साथ ये सारी दीवारें वॉश कर रही हूँ। आप देखिएगा किस तरह मैजिक होगा। मतलब कुछ लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। मैं हमेशा जब भी कारपेट वॉश कर रही होती हूँ ना, तो मैं दीवारें इसी तरह साफ़ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ भी हो जाती हैं। ये इसके ऊपर मस्कारा लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है, कलर पेंसिल लगी हुई है, मार्कर लगी हुई, मतलब कोई चीज़ नहीं मेरे बेटे ने नहीं छोड़ी। मैंने ने बहुत बड़ा वाइट बोर्ड ला के दिया हुआ है, मैंने कहा ये यूज़ किया करे। कभी वो यूज़ करता है और समटाइम्स दीवारों के ऊपर भी लिखता है, लेकिन मुझे गंद बहुत बुरा लगता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दीवारें पेंट वगैरह ऐसा है कि मतलब वाइट वॉश करो तो फ़ौरन से साफ़ हो जाता है मेरा घर रेंट का, लेकिन मुझे लगता नहीं ये मेरा घर रेंट का है, क्योंकि मैं इसको साफ़ सुथरा भी ऐसे रखती हूँ जैसे अपना पर्सनल घर हो। तो उसके बाद कारपेट वगैरह वॉश की। कारपेट वॉश करने के बाद ये मैंने इसके फोम बाहर डाले थे, लेकिन नीचे गिरे, मुझे पता नहीं चला तो किसी ने उठा लिए। अब मुझे इंशाल्लाह फिर ये फोम बाय करने पड़ेंगी कारपेट के लिए। ये रेलिंग साफ़ कर रही थी और रेलिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से साफ़ हो गई थी। इसमें इतनी ज़्यादा कुछ डस्ट थी, मैं जब भी कारपेट वॉश करती हूँ तो ये रेलिंग भी वॉश कर लेती हूँ। साथ में नेट भी मैंने उतारी हुई थी, इसको भी मैंने वॉश किया था। और अब रह गई बारी पंखे की। पंखे के लिए मैं ये सोच रही थी मैं किस चीज़ पे चढ़ के तो मैं फ़ैन साफ़ करूँ। कारपेट तो अल्लाह का शुक्र है वॉश कर ली थी, वो आसानी से वॉश हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी थी नहीं। बस एक जगह स्टेन था, मेरे से रात को कड़ी गिर गई थी तो बहुत बुरा निशान लग रहा था। साफ़ किया था लेकिन इतना अच्छा से साफ़ नहीं हुआ। फिर मैं सारे घर में ढूंढती रही कि किस चीज़ पे चढ़ के मैं साफ़ करूँ फ़ैन। पहले तो मैं इस्त्री के टेबल पे चढ़ के साफ़ कर लेते थे, लेकिन इस्त्री का टेबल भी अब वो उस कंडीशन में नहीं है कि उसके ऊपर चढ़ा जाए। बस वो गुजारे लायक है, उसको मैंने किचन में रखे तो एज ए कबर्ड के तौर पे यूज़ करती हूँ कि चले मेरा गुजारा जितना चलता है चलने दें। प्लाई का है तो वो मतलब बिल्कुल क्रैक हो गया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं नया टेबल बाय करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने अपना पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के सोच सोच के किस चीज़ पे चढ़ूँ, तो मैंने साइड टेबल लाया। साइड टेबल में चढ़ के मैंने सारी ये पहले फ़ैन साफ़ किया। फ़ैन साफ़ करने के बाद सारी सीलिंग वगैरह साफ़ की। अच्छा, एक बात है, सीलिंग वाला घर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इवन कि हम लोग रात को कंबल कर लेते हैं। आगे गर्मी होगी, लेकिन जिस तरह आप नीचे वाले पोर्शन में होते हैं ना, आप ऊपर, मेरे मतलब ऊपर दो पोर्शन और है तो हर पोर्शन में सीलिंग लगी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है घर ठंडा है। अच्छा, मैं आपको अपना ड्राइंग रूम दिखा रही थी। इधर से मैंने कूलर निकाला है। अभी गर्मी की बात हो रही थी तो मैंने कहा आज हस्बैंड भी घर पे हैं, तो ऐसा करती हूँ कि हस्बैंड को साथ लगाती हूँ, क्योंकि मेरे से अलमारी अकेले आगे नहीं होती। ऐसा करती हूँ कि मैं कूलर को निकलवा लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों की अलमारी के पीछे पड़ा हुआ है कूलर। मतलब कपड़ों की अलमारी हटाएंगे तब ये कूलर निकलेगा। तो गर्मियों में मैं इस तरह सेटिंग सर्दियों में इस तरह कर लेती हूँ। गर्मियों में जैसे भी कूलर जिधर पड़ा हुआ इधर ही होता है। रात के टाइम या दिन के टाइम जब कूलर की ज़रूरत पड़ती है तो हम कमरे में ले जाते हैं।
सोफ़े भी मैंने साफ़ किए थे। सोफ़ों की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी कि मैं अपने सोफ़े किस तरह क्लीन करती हूँ। तो वैसे अभी ओवरऑल पूरा घर साफ़ सुथरा था, तो मैं अपने पूरे घर की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरह अपने घर को साफ़ सुथरा रखा है। पूरा दिन मैं और मेरे हस्बैंड लग के ना, पूरा दिन तो नहीं कह सकते, ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है और पिछले दिन शाम के टाइम से हम लोग क्लीनिंग करना स्टार्ट की थी। पहले ड्राइंग रूम साफ़ किया था और उसके बाद बच्चों का रूम और बेडरूम तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम नीट एंड क्लीन ही होता है। तो इस तरह कुछ मैंने घर का सेटअप किया है। अच्छा, भाई की, ये मेरा भाई है छोटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसे ज़िंदगी से दे और ढेरों ढेर कामयाबियाँ दे। इसकी पिक्चर मैं इधर साइड टेबल पे रख देती हूँ। मुझे मतलब वो कहते हैं ना कि बहन भाइयों से और औलाद से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, स्पेशली छोटे बहन भाइयों से। तो ये मेरे से छोटा है, मतलब मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों लास्ट पे हैं, मतलब बाकी बहन भाइयों से हम दोनों ही छोटे हैं, लेकिन ये मेरे से छोटा है। तो पहले ये पिक्चर इधर पड़ी हुई थी, इधर से उठा के तो मैंने साइड टेबल पे रखी है। मुझे साइड टेबल पे पिक्चर्स, लैंप्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। लैंप्स मेरे पास बहुत प्यारे थे, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान टूट गए थे, तो मैंने फेंक दिया। अब इंशाल्लाह मैं नए बाय करूँगी। और बच्चों के रूम की कुछ लुक इस तरह से है। कारपेट वॉश कर ली थी और इसके बाद फिर मैंने मैट्रेस ऐसे बिछाया। बेडशीट मैं डेली बेसिस पे चेंज करती हूँ। कभी बच्चे दूध गिरा देते हैं, कभी पानी गिरा देते हैं, तो कुछ ना कुछ स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं, तो मैं डेली बेसिस पे चेंज करती हूँ। अब दीवारें देख लें किस तरह साफ़ सुथरी हो गई हैं, मतलब कोई निशान भी नहीं था। मैं हस्बैंड को कह रही थी तो कहते हैं ऐसा लगता है तुमने दोबारा से पेंट किया, सिर्फ ये दीवार थोड़ी रहेगी, इसको मैंने इतना ज़्यादा टच नहीं किया क्योंकि इसमें सेम भी है, लेकिन बाकी दीवारें अल्हम्दुलिल्लाह सारी साफ़ सुथरी हो गई थी। कैमरे में आपको इतना नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट देखे तो सही बिल्कुल क्लियर हो गई थी। हल्का फुल्का सस्टेन था, लेकिन जैसे पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे हम प्ले ग्रुप की क्लास में बैठे हुए इतने ज़्यादा। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शरारती, बेटी अल्लाह का शुक्र है क्या ठीक है। बेटियाँ हमेशा होती हैं सेंसिटिव सी और समझदार होती हैं। बेटा मेरा जो है वो बहुत ही भुलक्कड़ सा और इर्रिस्पॉन्सिबल बच्चा है। तो ये इस्त्री के कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा अब तो ऐसा करती हूँ रेस्ट भी करती हूँ साथ साथ, और कपड़े भी इस्त्री कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह पंखा साफ़ सुथरा हो गया, तो मुझे पंखे की बड़ी खुशी है। ऐसा होता है ना, जब आप सफाई वगैरह करते हैं, पंखा गंदा हो तो डस्ट उसके ऊपर से दोबारा नीचे की तरफ आती है। तो पहले तो मैं गर्मियों में तो मैं कर सर्दियों में मैं कर लेती हूँ। सर्दियों में हर पंखा इतना चलता नहीं है, लेकिन गर्मियों में मैं हफ्ते में 1-2 बार लाजमी पूरे घर के पंखे साफ़ करती हूँ। जैसे जिस कमरे में हूँ ना, वही कमरा मतलब हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ। पंखे ऐसे नहीं छोड़ती नहीं हूँ बात के लिए। और इसके बाद हस्बैंड बाहर बच्चों को लेके गए हुए थे, मैंने इस दौरान वीडियो बनाई और हस्बैंड सब्ज़ी लेके आ गए थे। मुझे गर्मियों में ना भिंडी, बैंगन और इसके अलावा करेले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। करेले तो मिले नहीं हैं, भिंडी लेके आए हैं और बैंगन लेके आए। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा करती हूँ कि मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप तेज़ निकली हुई, तो ऐसा करती हूँ कि भिंडियाँ बनाती हूँ आज, क्योंकि फिर इनको वॉश करो, ड्राई करो, तो ऐसे आसानी से मतलब ड्राई हो जाएंगी धूप पे जब रखूँगी। तो बैंगन नेक्स्ट डे बना लूँगी। मुझे भिंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसी छोटी छोटी भिंडियाँ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इनके अंदर बीज नहीं होते और इनका टेस्ट बड़ा अलग होता है। जब ये थोड़ी सी पुरानी हो जाएंगी, बीज पकने शुरू हो जाएंगे, तो उनका टेस्ट अलग होगा। अच्छा, इसके बाद मैं छत पे आ गई थी। जैसे ही मैंने देखा, मैं इस टाइम सो गई थी, नैप टाइम ले रही थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। सोई हूँ तो एकदम से मैंने कहा बाहर अंधेरा क्यों है। देखा है तो आंधी आने वाली थी, मतलब क्लाउड्स और बादलों का गरजना चमकना। मैं फटाफट कारपेट ऊपर लेने के लिए आ गई। कारपेट ड्राई हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं इसको उठा के तो अंदर रख दी। इसको ऐसा करती हूँ अंदर रख देती हूँ। अभी मौसम इतना कुछ हसीन हुआ है, लेकिन इसके बाद जो इतनी शदीद किस्म की आंधी आई थी कि बता नहीं सकती, कि बहुत ज़्यादा हमारी नेबर में नुकसान हुआ है। अल्लाह का शुक्र है हमारा इतना नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर बहुत ज़्यादा था। अभी देखें आंधी तूफ़ान, ये मैं कमरे में जैसे ही मैं नीचे आई ना, कारपेट रख के कमरे में दरवाज़ा बंद किया ऊपर का, तो इस तरह का मौसम हो गया था।